श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले गए। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना सड़ा सीढ़ी जिस पे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो लाल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी लाल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। शंकर पर जल चढ़ाने से 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। ये तीनों दोष अगर उत्पन्न भी होते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं। आज के जमाने में जिसकी भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते हैं इसमें कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष पहले नहीं चलता था क्या? पहले कालसर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि कालसर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृदोष है, इसमें कालसर्प दोष है और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बताए। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था तो हंडा, मटका पितरों का स्थान होता है। जहां से पानी भरा घर में से लेकर गया तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था। और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे। एक वास्तु, दूसरा पितृ। ये दोष समाप्त। तीसरा दोष कालसर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई। और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको कालसर्प दोष कहा। जिसको कालसर्प दोष।
इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। काल सर्प दोष लगता ही तुलसी के क्यारे में जल डाला दोष। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।